हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी से? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि अब जैसा कि देख रहे हैं आप सभी साथी, बिहार पुलिस का कंटिन्यू सेट चल रही है। और जैसा कि बिहार एसआई की भी वैकेंसी आगामी आने वाली है। और जिन साथी का बिहार पुलिस इस बार बहुत ज्यादा पोस्ट है, मेरे समझ से जो अच्छे से कंसस होकर ध्यान दे रहे होंगे उनका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत के लिए अगर पिछड़ भी जाते हैं फिजिकल या मेरिट की वजह से, तो कोई नहीं, फिर से आपको 20,000 प्लस बिहार पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो हमारे बिहार एसआई के साथी बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी पे प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी आज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि मंदन को जो है हम निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, यानी मंदन को हम परिभाषा के रूप में कैसे बोल सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो मंदन की यदि बात करते हैं तो मंदन को जो है ऋणात्मक त्वरण के रूप में जानते हैं। मंदन को कैसे जानते हैं? ऋणात्मक त्वरण के रूप में जो है मंदन को परिभाषित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यानी द्वैताद्वैत सिद्धांत के जो है प्रवर्तक की बात करते हैं तो निम्बकाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य हो जाएंगे। आप सभी एकदम पैसेंस रखिएगा, अभी तो सिर्फ आंसर की बात करते हैं। आप सभी को प्रत्येक टॉपिक का एकदम डिस्कशन वाइज वीडियो जो है, और कैसे ये द्वैत सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, उसे कैसे याद रखेंगे, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम टाइम है तो उसे सभी फटाफट देखें। तो द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हो जाएंगे निम्बकाचार्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई या किस अर्थशास्त्री का देन है? तो एचडीआई जो है, पिछले बार प्रीवियस जो बिहार पुलिस एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें अर्थशास्त्र बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया है, इसलिए अर्थ इकोनॉमिक्स के प्रश्न को भी देखना है। तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है यह बताना है। यह महबूब उल हक की देन है। किनका है? महबूब उल हक की देन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो इसकी विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। जैसे जैसे हवा की दिशा बदलती है वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होते जाता है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी? पवनों की दिशा में परिवर्तन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहा जा रहा है थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो थीन बांध की बात करते हैं तो यह जो है थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। सगाई महोत्सव यानी संगाई महोत्सव की बात करते हैं, यानी सगाई त्योहार है। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार की बात करते हैं किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, किस में हो जाएगा? मणिपुर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक साइड रोग दिया गया है और एक साइड दिया गया है किसके कारण, यानी ये रोग जो है किसके कारण से होता है ये बताना है। तो फाइलेरिया की बात करते हैं तो फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया आप जानते हैं सूत्रकृमि के कारण होता है, यानी कृमि के कारण। तो एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे है इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा जो है ये किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे है गोल कृमि। यह गोल कृमि किसके कारण होता है? तो यह जो है कवक के कारण होता है। और टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रकार 1 का 3, 2 का 4, 1 3 2 4 ये जो है एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 का। उदर में लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग क्या कहलाता है? यानी उदर मतलब होता है, यानी पेट की बात करते हैं तो उदर से लगा हुआ मानव आंत का जो है लघु ऊपरी भाग जो है यह क्या कहलाता है यह बताना है। यह जो है क्या कहलाता है? डियोडीनम कहलाता है। क्या कहलाता है? डियोडीनम कहलाता है। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 9 है। भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध से संबंधित पार्क है यह डियर पार्क, यह कहाँ स्थित है? तो डियर पार्क यह कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। जो है हाली पद्धति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति की बात करते हैं यह संबंधित था किससे? बंधुआ मजदूर से संबंधित था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 11वां प्रश्न है 1944 में गांधी जो है गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित करने की यदि हम बात करते हैं तो किस व्यक्ति के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। गांधीवादी योजना किसके द्वारा? नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था।
आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टांका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो चांदी का सिक्का जो टांका था और उसे जारी करने की बात करते हैं और तांबा का जीतल था, वह शासक कौन था? तो आप सभी को आ गया होगा, दो प्रश्न आ गए यहाँ से कि जो है चांदी का सिक्का जिसका नाम टांका था और एक तांबा का सिक्का था जिसका नाम क्या था? जीतल था। तो वह शासक कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि से जो है प्रदान की थी? तो शाहीबात उज जमानी की उपाधि जो है यह औरंगजेब किसको प्रदान किया था? यह जहां आरा को प्रदान किया था। आगे 14 नंबर है, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया था? तो भारतीय कलाकार कौन थे जो संविधान को हस्तलिखित प्रति का जो है डिजाइन करने का काम किए हैं? वह व्यक्ति है नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, लामा लोग जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो लामा की बात करते हैं तो लामा लोग जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में लामा होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य जो है वह कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इसमें से कहा जा रहा है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? माल और सेवा कर जो है यह कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनकम टैक्स भी डायरेक्ट है, निगम कर डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष तो माल और सेवा कर जो है इनडायरेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, फोन किस देश में एक स्थानीय वायु का नाम है? ये कहीं कहीं पे फोन लिख देता है, कहीं कहीं पे फोन लिखा होता है, तो ये फोन जो है किस देश का एक स्थानीय वायु प्रवाह का नाम है, यह बताना है। यह जो है स्विट्जरलैंड का जो है वायु यानी हवा का नाम है फोन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, जवाई के जंगल किस प्रदेश में स्थित है? तो जवाई के जंगल की बात करते हैं तो जवाई का जंगल जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व आर्थिक मंच का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो विश्व आर्थिक मंच का गठन की बात करते हैं तो यह 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में विश्व आर्थिक मंच का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में कहा जा रहा है, लक्सीमीटर जो है यानी लाइसीमीटर होता है जिसे लाइसीमीटर या लसीमीटर के रूप में भी जानते हैं, यह किसके अनुमान लगाने में मदद करता है? तो लसीमीटर जो है किसके अनुमान लगाने में मदद करता है, यह बताना है। तो यह जो है वाष्पन उत्सर्जन की मात्रा को जो है यानी मापने में जो है मदद करता है, यानी अनुमान लगाने में मदद करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली जो है यह जो है हाँ, मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है? तो जल के अंदर जो कुछ किस कारण से जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है वास्तविक गहराई से, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन के कारण यह जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 में कहा जा रहा है, सलाल बांध जो है निम्न नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो सलाल बांध या सलाल परियोजना की बात करते हैं, यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। आगे 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस की बात करते हैं, यह कौन सा नहीं है निम्न में से, यह बताना है। तो N2 जो है यह हरित गृह गैस नहीं है। आगे 25 है, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो परिस्थितिक विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। आगे है 26 नंबर प्रश्न। 26 में कहा जा रहा है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो है किसके शासनकाल में जो है सुविख्यात थे, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं तो यह जो है तानसेन और बैजू बावरा जो थे यह अकबर के काल में जो है यानी अकबर के काल में विख्यात थे। आगे 27 नंबर, निम्न में से किसका मिलान गलत है? आपसे पूछा जा रहा है, ये संतों का नाम दिया गया है और इनके मिलान में गलत पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, नामदेव की बात करते हैं। नाम एक तुराम की बात करते हैं, एक देखिए मैंने बनाया था कि नाम एक तुराम जो कि महाराष्ट्र के सभी संतों का नाम आता है, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, ठीक है, ये सभी महाराष्ट्र के संत है, तो नामदेव कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र। चैतन्य प्रभु की बात करते हैं तो यह बंगाल के हैं, बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता की बात करते हैं जो है गुजरात का है। आगे दिया गया है उपरोक्त सभी सही है, तो बी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे है 28 नंबर, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय जो है उसका नाम की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय है। कौन सा है? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय है। आगे है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो कपिल धारा जलप्रपात की बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी पर निर्मित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो एनटीपीसी की बात करते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना जो है 1969 में किया गया था। आगे है कुरनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुरनकुलम परियोजना की बात करते हैं तमिलनाडु में स्थित है। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेन गंगा और पेन गंगा जो है सहायक नदी किसकी हो जाएगी? गोदावरी की सहायक नदी है वेन गंगा तथा पेन गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा जा रहा है जापानी एंसेफेलाइटिस जो है का कारक क्या है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण जो है क्या है यह बताना है। तो ये किसके कारण से होता है? तो यह जो है विषाणु के कारण से होता है, वायरस के कारण होता है। आगे 35 है, निम्न में से किस प्रकार की जो है बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी में जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य हो जाती है यह बताना है। तो किस में हो जाता है? तो यह जो है प्रचंड बेरोजगारी में जो है सीमांत की जो उत्पादकता जो है यह क्या होती है? शून्य हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर की बात करते हैं तो पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो लोक कल्याण की बात नहीं किया गया है। ठीक है, यानी उद्देशिका की बात करते हैं तो उद्देशिका में क्या नहीं है? लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। आगे 38 है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है वह कपिल मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि। आगे बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न में, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वह तंत्रिका उत्तक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 में, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी जी ने कब किया था? यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कब किया गया था यह बताना है। तो 1919 में जो है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किनका कथन है कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? यह कथन जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महात्मा गांधी जी का ही कथन है कि गलत साधन जो है हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है। एम.के. गांधी सही आंसर। आगे 42 है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है किससे? यानी बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद जो है यह संबंधित है किससे संबंधित है? तो यह हत्या से संबंधित है। आगे बात करते हैं 43, किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है, जो उसका जो कौन सा शहर है जहां से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह जगह है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। ठीक है, आगे बात करते हैं 44 नंबर, भारतीय दंड संहिता जो है कि किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो भारतीय संविधान की जो है दंड संहिता में जो है कौन सा धारा है जिसमें दहेज मृत्यु का उपबंध किया गया है? तो यह धारा है जो है धारा 30 का 304 के बी में है। क्या है? धारा 304 का बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। 45 में कहा जा रहा है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो चेर शासक जो है अपने अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? यह जो है मलयालम लिपि का प्रयोग किया था। किसका किया था? मलयालम लिपि का प्रयोग किया था। आगे 46 नंबर, हाइपोकैलमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलमिया की बात करते हैं किसकी कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण होता है।
आगे 47 है, निम्न में से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत कथन है ये बताना है। तो आप देखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय यह सिकंदराबाद, बिल्कुल सही है। केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय भोपाल दिया गया है, जो कि गलत है, यानी केंद्रीय रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है भोपाल दिया है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। वैसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो दो जोन बना है स्पेशली, ठीक है। अब बताइए कमेंट करके, दक्षिण रेलवे, सदर्न रेलवे जो कि मेरा अपना जोन है अभी, इसका मुख्यालय चेन्नई है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो नई दिल्ली है। केंद्रीय रेलवे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, राइबोसोम्स होते हैं या क्या होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं यह एक प्रकार का क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। 49 है, आत्मा का जो है पुनर्जन्म किस उपनिषद में मुख्य विषय है, यानी आत्मा का पुनर्जन्म किस उपनिषद का जो है मुख्य विषय है, यह बताना है आपको। तो यह जो है कौशिक की उपनिषद का मुख्य विषय है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर को जो है अदान की खाड़ी में, जो अदन की खाड़ी से जो है कौन सी जलाशय जल संधि जो है जोड़ती है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो है कौन सी जल संधि जोड़ने का काम करती है, तो वह जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब की जल संधि। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। आगे बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न का, चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं। तो चेन्नई बंदरगाह का जो है भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो इसके भाग को, ये जो भार को कम करने के लिए कामराज बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। आगे 52 है, निम्न मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स की बात करते हैं तो जो बिल्डिंग बनाने का निर्माण जो है, यानी राजा किसे कहा जाता है, तो उस जो है वह आपका शासक जो है, ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां के द्वारा जो है भवन निर्माण का जो है, भवन निर्माण का जो है, इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। काफी बिल्डिंग का निर्माण जो है शाहजहां के काल में हुआ था। आगे है 53, भजन सपोरी का निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित, सॉरी, ठीक है, भजन सपोरी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, यह बताना है आप सभी को। यह है संतूर वादक है भजन सपोरी, क्या है, संतूर वादक। आगे 54 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु जो है संविधान सभा कितनी समितियां का जो है पहलू किया था, यानी प्रावधान किया था, नियुक्त किया था। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 13 जो है समितियां नियुक्त किया गया था, कितना, 13। आगे है 55, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो बाह्य आपातकाल के आधार पर जो है कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, टोटल 2 बार। आगे 56 है, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दो राज्यों के बीच जो है विवाद जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह मौलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे है 57, निम्न लोकसभा बात करते हैं, अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो सबसे लंबा रहने वाला जो है कार्यकाल की बात करते हैं तो वह बलराज जाखर हैं, जिनका कार्यकाल जो है लोकसभा अध्यक्ष में सबसे अधिक रहा है। चलिए आगे आते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं 58 में कहा जा रहा है किस खेल में जो है विजेता टीम को रोबर्ट्स कप दिया जाता है। तो किस खेल के विजेता टीम को जो है रोबर्ट्स कप दिया जाता है, तो वह फुटबॉल खेल के जो है विजेता टीम को रोबर्ट्स कप दिया जाता है। आगे 59 है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की बात करते हैं तो यह किस दिन को मनाया जाता है, तो यह जो है आपका 21 अक्टूबर को आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है 60 नंबर प्रश्न, नागपुर चलो का आवाहन जो है किस अवसर पर किया गया था। तो नागपुर चलो का आवाहन जो है झंडा सत्याग्रह के अवसर पर किया गया था। किस पर, झंडा सत्याग्रह के अवसर पर किया गया था। आगे है 61 नंबर, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो इंडिया ओपन 2024 का खिताब जो है महिला में किसने जीती है बैडमिंटन में, यह बताना है आप सभी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ताई तजु इंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताई तजु इंग। आगे 62 नंबर है, कादियाल सरिया किस राज्य से संबंधित है। तो कादियाल सरिया का संबंध जो है किस राज्य से है, यह बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
आगे है क्वेश्चन नंबर 63। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आमरण उपसर्ग प्रत्यय आप सभी अच्छे तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो आमरण की बात करते हैं तो आमरण शब्द में जो है जो है आपसे कहा गया उपसर्ग जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो मरण के आगे आ लग गया है तो आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रत्यय पूछा जाए तो अन प्रत्यय हो जाएगा, अन, आमरण, रन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 64 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि की बात करते हैं तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवियत्री होता है। सही जो है स्पेल इसका कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, ये कवित्री ये गलत है, ये कवित्री गलत है, लेखिका तो होगा नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? कवियत्री। आगे 65 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण का डेफिनेशन ही होता है इसका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग जो है यह क्या है? विशेषण है। आगे गरिमा का विलोम शब्द बताना है, तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका जो है लाघिमा हो जाता है। क्या होता है? लाघिमा। ठीक है, आगे है 67 नंबर, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चतुर की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची शब्द निपुण हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का चतुर मतलब क्या होता है? गुणी व्यक्ति यानी निपुण व्यक्ति। चतुर मतलब क्या हो? एक तरह से समझिए तेज तर्राक। तेज तर्राक की बात करते हैं तो निपुण मतलब ही वही होता है। आगे है गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। तो गरीब के घर जो है गुणवान का उत्पन्न होना, ये गुदरी के लाल का सही अर्थ होता है। आगे है 69 नंबर प्रश्न, कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तो कंघी की बात करते हैं तो कंघी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कंकती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंकती। ठीक है, अब आपको इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश भी मैं बताने का प्रयास जरूर करता, लेकिन क्या बताऊं, अभी ड्यूटी से आया हूं और जस्ट कोशिश किया हूं कि आप सभी के लिए वीडियो जो है फर्स्ट ऑल दे दूं, क्योंकि आप सभी का बहुत कमेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा भी दायित्व तो बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ आप लोग को थोड़ा सा जरूर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैथ्स देने का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कुछ, उसको मैं आपको जीके भी है इस बीच में, इस चीज़ों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 76 नहीं 70, चलिए 74 से आते हैं। कहा जा रहा है 74 नंबर प्रश्न में, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की यदि हम बात करते हैं तो यह कब मनाया जाता है? 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे 75 है, 1 डिग्री देशांतर की जो है सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी की बात करते हैं तो यह कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के जो है प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसका सही आंसर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ था। आगे 78 है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? यह अनुच्छेद अनुच्छेद 37 37। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, तो एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं, यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो बकरियों की संख्या क्या है? मैथ का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ट्राई करिएगा या बता दें। चलिए बता ही देते हैं। देखिए क्या, एक बाग में कुछ बत्तख तथा बकरियों की संख्या बकरियों है जिसकी संख्या सिरों की संख्या 58 है, दोनों मिला के कितना है? 58 है। देखिए बनाने का तरीका क्या है, आपसे पूछा जा रहा है और पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या निकालना है। बकरी की संख्या की बात करते हैं तो कितना पैर वाला निकालना है? 4 पैर वाला निकालना है। ठीक है, और बत्तख का पैर कितना होता है? 2 पैर होता है। हम मान लेते हैं सबका सब यदि बत्तख होता तो 58 है तो 58 गुने 2 करते तो कितना आता है? 116 आता। अब देखिए टोटल पैर था कितना? 140, लेकिन हुआ कितना है? 116। कितना पैर कम गया है? तो पैर कम गया है, आपको देखने को मिलेगा कितना कम गया है? 24 पैर कम गया है। अच्छा 24 पैर कम क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ जीवों का जो है बकरी का पैर 4 होता है, हम लेकिन सबका सब 2 माने हैं, तो 2 पैर कम माने जिसके कारण से 24 पैर कम हो गया है। तो 2 पैर कम माने हैं जिसके कारण 24 पैर कम हो गया है, तो 24 को 2 से भाग कर देंगे कितना? 12, यानी बकरी की संख्या कितना हो जाएगा? 12 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 बकरी है, 58 टोटल है, उसमें सिर यानी टोटल सिरों की संख्या 58 है तो 12
बकरी है, तो 46 क्या हो जाएगा आपका बत्तख हो जाएगा। अब दोनों को देख भी सकते हैं, 46 दूना 92 होता है और 92 में 12 चौका 48, 92 48 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 140। ठीक है, चलिए कई तरीका है बनाने का, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आगे है 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन यानी मीन वर्ग से संबंधित की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है शार्क मछली जो है, या मीन मतलब मछली यानी मछली वर्ग से संबंधित है शार्क। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, अरुण जो है 3 जल परियोजना निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अरुण जल परियोजना जो है, अरुण 3 जल परियोजना जो है किस राज्य किस जगह स्थित है, यह बता रहा है कि किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। फिर आगे मैथ्स का ही प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का, तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे तो मैथ का हर एक प्रश्न को सॉल्व मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, समझे। चलिए फिर है आगे 84 नंबर, जयप्रकाश पुल निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश पुल की यदि बात करते तो यह किस नदी पर स्थित है? यह गंगा नदी पर स्थित है जयप्रकाश पुल। चलिए आगे आते हैं, तो ये अपना संस्थान है सक्सेस मेकर क्लब काशीपुर समस्तीपुर। तो जिनका भी जो भी साथी अभी बिहार एसआई या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, सॉरी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी किसी भी जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो हमारे संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस देख रहे हैं आप, क्या है, एक्स आर्मी कैंपस के इंटर कॉलेज रोड है, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार के पास, काशीपुर समस्तीपुर। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्न को और है जो जिसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे 89 नंबर प्रश्न को देखा जाए, दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जब ये बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी जो है अधिक विद्युत धनी है? तो क्षारीय मृदा धातुओं में जो है कौन सी विद्युत अधिक धनी है, यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेरिलियम हो जाएगा, बी। आगे 91 है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आयोजन इसका चेन्नई में किया गया है। 92 है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली सोलर सिटी की बात करते हैं तो सांची जो है इसकी पहली सोलर सिटी है। आगे 93 है, कितने वैज्ञानिकों को 2022 का जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो कितने वैज्ञानिकों को 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? टोटल 12 वैज्ञानिक को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 94, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। आगे है 95 नंबर, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है? नमो मतलब समझ रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है, यह बताना है। तो किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। आगे है 96 नंबर प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा का जो है के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा किन ऊर्जा का संसाधनों का प्रकार है? तो यह जो है पुनर्भरणीय ऊर्जा का प्रकार है। आगे है 97, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो सभी को पता होगा 1853 को रेलवे की शुरुआत हुआ था, जो कि डेट की बात करें 16 अप्रैल 1853। ठीक है, आगे बात करते हैं 98 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं, हरित गैस नहीं है। एक प्रश्न इससे संबंधित एक और प्रश्न था इस सेट में, तो SO2 नहीं है। आगे 1999 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुलिस कमीशन की अध्यक्षता प के बाद फ वाला आएगा, फ वाला खोजिए, एंड्रयू फ्रेजर जो है पुलिस कमीशन की अध्यक्षता की थी। ये ध्यान रखना है, पुलिस यानी प के बाद फ, फ्रेजर, ये ध्यान रखना, पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? एंड्रयू फ्रेजर। आगे है 100 नंबर प्रश्न, पहली ईवीएम किसने डिजाइन की थी? तो ईवीएम का डिजाइन करने वाले पहली व्यक्ति कौन थे? तो MB हनीफा के द्वारा जो है पहली ईवीएम का डिजाइन किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।